वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने जो आपका वचन स्वर्ग में रखा है परमेश्वर, और यीशु मसीह हमारे बीच में आए और वचन हमारे बीच में था, और उसी तरह हमें सब कुछ देकर गए परमेश्वर। आज इस वचन को हम मूल्यवान समझते हैं। वचन के द्वारा आशीष हो, जो भी हम सीखेंगे, बात करेंगे, परमेश्वर हमें आगमन करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हम लोग आज एक विषय में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो, कि यीशु मसीह में बढ़ना। जरा एक मिनट में जरा दरवाजा बंद कर लेते हैं, बहुत आवाज आ रहा है। जरा दरवाजा बंद, इसका क्लीनिंग का आवाज आ रहा है। तो हम लोग इस विषय में देखते हैं कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में चाहता है कि वो बढ़े। से पतरस ने दूसरे पतरस 3:18 में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की बुद्धि और नॉलेज, यानी कि उसमें बढ़े। दूसरे पतरस 3:18 में उसका वो इच्छा था, आखिर में उसका वर्ष का इच्छा था। और ये पतरस का जो यानी उसका लेटर में उनका इच्छा था कि एक विश्वासी बढ़े। और मैं एक मत्ती में 13 अध्याय से दृष्टांत में पढ़ता हूँ, और 19 वचन से, मत्ती 13:19 में इसमें लिखा है, मैथ्यू 13:19 से लेकर 23 तक, 23 अप टू 23, 19 टू 23। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। क्या हो सकता है कि एक आदमी वचन को ना समझे? है ना, हो सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है दृष्टांत में, एक आदमी जो सुनकर नहीं समझता है, और वो दुष्ट यानी शैतान आकर वो छीन ले जाता है। यह वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, बीच में और पथरीली भूमि पर बोया गया। वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वो थोड़ी दिन का है, और जो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तो ये व्यक्ति उपद्रव के वजह से परमेश्वर में नहीं बढ़ता है, वचन उसमें कोई जड़ नहीं पकड़ता है। 22 वचन में लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया था ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता है उसको, और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वो फल नहीं लाता। यहाँ पर और एक प्रकार का मनुष्य है जो वचन को सुनता है, और वो संसार की चिंता में डूबा रहता है हमेशा। सब चिंता उसके मन में रहता है, और वो धन का धोखा खाता है, धन उसको धोखा देता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे धन को रखा, और वो फल नहीं लाता है, उसके जीवन में कोई फल नहीं होता है। लेकिन 23 में जो अच्छी भूमि में बोया गया, वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। यीशु मसीह का कहना था कि परमेश्वर बीज बोने का कोशिश करता है। बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन बोता है हर एक विश्वासी के जीवन में, लेकिन उसमें से एक ही विश्वासी, यानी एक आदमी जो जो जिसमें फल आता है, बाकी 3 में फल नहीं आता है। तो परमेश्वर का कोशिश है हर एक विश्वासी के जीवन में कि वो बढ़े, विश्वास में बढ़े और परमेश्वर में बढ़े, और ये होना चाहिए। भजन संहिता 119 में 119 भजन संहिता, ये भजन संहिता 119 में एक भजन संहिता, बहुत अच्छा भजन संहिता है। और ये इसका इतिहास इतना अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं भजन संहिता 119 दावीद ने लिखा है, लेकिन पास्टर स्टीवन जो हमारे पास्टर थे, जिसने हमें सिखाया था, उन्होंने कहा कि ये भजन संहिता एजरा का बुक है, एजरा का बुक जिसने लिखा, उनके पिताजी ने ये लिखा था। और ये लिखने का समय ऐसा था कि इन लोग बंदी यरूशलेम से लेकर बेबीलोन में जब उनको बंदी बनाकर लेके जा रहे थे,
तो उस वक्त उन्होंने ये 119 भजन संहिता उन्होंने मन में दोहराया और ये लिखते आखिर में उन्होंने लिखा और एजरा ने पूरा किया। लेकिन एजरा का पिताजी जो परमेश्वर के वचन में बहुत एक तरह से बहुत अच्छे थे, और उनके द्वारा एजरा जो उनका बेटा था वो शायद 15 साल का था जब जब उनको बंदी बना के लेके जा रहे थे। तो उन्होंने 119 ये भजन संहिता लिखा। और 119 भजन संहिता का खूबी यह है कि इसमें वचन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। आप पढ़ेंगे 119 का जो भी भजन संहिता सबसे बड़ा भजन संहिता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें वचन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और यहाँ पर उन 49 में 119 49 में ऐसा लिखा है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन पाया है। अभिमन्यु ने मुझे अत्यंत ठट्टे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। और 52 में है यहोवा मैंने तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण करके शांति पाई है। तो ये भजन संहिता को लिखते समय उन लोग एक तरह से उन लोग का बंदी थे, और उन लोग को यरूशलेम से लेकर उनको बेबीलोन लेके जा रहे थे, और उनका व्यवस्था बहुत खराब था। उनको जो बेबीलोन के सैनिक थे उनके खिलाफ थे, और उन लोग बहुत दुष्ट काम किए उनके विरुद्ध। और ये आखिर में एजरा के पिताजी ने लिखा, लेकिन उनका मौत हुआ आखिर में, और एजरा ने ये कंप्लीट किया ये भजन संहिता। अगर सोचो नहीं, अगर एजरा के पास या उनका पिताजी के पास वचन नहीं होता तो उन लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत से आदमी जाते वक्त मर गए, वहां से जाते वक्त यरूशलेम से लेके बेबीलोन जाते वक्त बहुत जन मर गए। और लेकिन एजरा जीवित रहा, और फिर एजरा वापस आया मंदिर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। एक विश्वासी अगर परमेश्वर का वचन को उतना महत्वपूर्ण न दे, सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा, और इस दुनिया के धन दौलत से ज्यादा अगर वो वचन को महत्वपूर्ण न दे, तो उनके जीवन में एक सफलता के रूप में परमेश्वर जो सफलता चाहता है उसके जीवन में सफलता आना मुश्किल है। क्योंकि इस दुनिया में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ में हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या हमारा इंटरेस्ट है उस वचन में जो वचन हमें जीवन दे सकता है? क्या हमारा इंटरेस्ट है क्या उसमें? तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा इंटरेस्ट उस पर रहे, वचन पे। और केलब और जोशुआ जिन्होंने इज़राइल को अपने केनन देश में लेके गया, तो वो भी वचन में थे, और उस वचन के द्वारा उनके जीवन में सफलता हुआ। दाऊद और सॉल के बीच में क्या फर्क था? सॉल राजा वचन में नहीं बढ़ा, सॉल राजा। दाऊद राजा वचन में बढ़ा, और सॉल राजा आखिर में जल्दी मौत आ गया उसका। दाऊद राजा भले उन्होंने गलती की, लेकिन परमेश्वर ने गलतियों को माफ किया, और वो आखिर में उन्होंने उनका जीवन में सबसे बड़ा उसका इच्छा था कि मंदिर बनाना उनका इच्छा था, और वो सब उनके बेटे के द्वारा, सोलोमन के द्वारा सफलता हुआ उनको उनके जीवन में। लेकिन दाविद का एक है कि दाविद का हम भजन संहिता पढ़ेंगे तो दाविद वचन में था। और तो हर एक विश्वासी को वचन में बढ़ना है, वचन में जीना है। और यीशु मसीह मत्ती 4 में जब शैतान के खिलाफ बात कर रहा था तो वचन उपयोग कर रहा था, और वो तलवार के रूप में एक तरह से एफिसियों 6 में उपयोग हुआ उनके जीवन में, क्योंकि वचन उनके जीवन में था, यीशु मसीह के जीवन में। आपको ये सुनकर बड़ा ताजुब होगा एक तरह से कि शैतान भी वचन को जानता है, और वो वचन को जानने से वो कांपता है। इस दुनिया में शैतान वचन को जानता है, हर एक वचन को जानता है, और उससे कांपता है। वो ये भी जानता है यीशु मसीह प्रभु है, वो ये भी जानता है
पिता का योजना है हर एक विश्वासी के जीवन में। वो ये भी जानता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सब कुछ जानता है वो। और लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, हमारे विरुद्ध काम करता है। और यूहन्ना 10:10 में हमारे विरुद्ध वो उसका योजना है। क्यों? क्योंकि उसका एक कोशिश रहता है कि एक विश्वासी वचन में न बढ़े, एक विश्वासी परमेश्वर को न जाने, एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को न जाने और उसमें न चले। उसका यही कोशिश रहता है हमारे जीवन में हमेशा। सोचो ना, वो भी जानता है कि ऐसा है। तो कलाशियो 1:2 में, कलाशियो की किताब में 1:2 में ये मैं मनन कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा मनन करते वक्त। कलाशियो 1:2 में मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलास्य में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो रहे। तो विश्वासी भाइयों के नाम यहाँ पे लिखा है कि विश्वासी भाइयों के नाम। परमेश्वर ने हमको विश्वास में लाया है इब्रानियों 2:12-2 में और 1:2 में परमेश्वर ने हमको विश्वास में लाया है और हम उस विश्वास में हैं। लेकिन अब इनका कहना है, कलास्य में पौलुस का कहना है कि विश्वासी भाइयों यानी कि तुम विश्वास में है। हम लोग ऐसे नहीं कोशिश करते कि मैं विश्वास में आऊं, लेकिन अभी हम विश्वास में हैं और उस विश्वास में बढ़े। परमेश्वर ये चाहता है हम लोग विश्वास में है। तो हम लोग किस तरह बढ़ सकते हैं विश्वास में, किस तरह हमारा विश्वास सामर्थ्य हो सकता है। रोमाइयो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से आता है। हमें क्या करना है विश्वास के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए? सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। रोमाइयो 10:17 में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो विश्वास हमारा बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमको वचन के द्वारा बात करता है और वो वचन हमारे अंदर जाता है। पौलुस का यही कहना था कि परमेश्वर का वचन हमारे में वास करे, परमेश्वर का वचन हमारे मन में और उसी तरह हमारे सभी चीज में उपयोग हो परमेश्वर का वचन को। और ये पहले इतिहास 4:10 में इनका प्रार्थना था। पहले इतिहास 4:10 में जावेस का प्रार्थना था कि परमेश्वर मेरा देश बढ़ाए। जावेस का प्रार्थना था परमेश्वर मेरा देश बढ़ाए, परमेश्वर मुझे बढ़ाए, उनका प्रार्थना था। उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा वाले का भी वही प्रार्थना था कि मैं घटूं और परमेश्वर यानी यीशु मसीह बढ़े। उनका भी वही था, है ना। हम लोग देखते हैं डैनियल के जीवन में, उनके जीवन में भी ऐसे ही था। और उनके जीवन में एक तरह से उसको क्या बोलता है कि वो कमिटेड थे, प्रतिबद्धता था, उन्हें कमिटेड थे, बहुत ही कमिटेड यानी प्रतिबद्धता था। लूका 9:51 में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का आग यरूशलेम की तरफ था और उसको मालूम था कि मुझे यरूशलेम में जाना है, वहां पे क्रूस पर उसका मौत होगा। और उसके माइंड में वो हमेशा था आगे बढ़ने के लिए, कमिटेड था वो, यानी कि प्रतिबद्ध था। क्या हम लोग उतना कमिटेड हैं परमेश्वर में? क्या हम लोग उतना सोच सकते हैं परमेश्वर में? और तो हमारे जीवन में भी उसी तरह होना चाहिए। कभी कभी हम लोग इस दुनिया में हम लोग सफर करते हैं, यानी कि हम लोग दूसरा में इस दुनिया में हम क्लेश उठाते हैं। क्लेश का मतलब ये है कि हम लोग कभी कभी दुख भोगते हैं, कुछ चीज हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम उससे दूर भागते नहीं है। लेकिन उसमें हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उसमें हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसमें हम परमेश्वर के यीशु के मसीह के अनुग्रह पाते हैं, उसमें हम यीशु मसीह के प्यार को जानते हैं, उसमें बढ़ते हैं, उसमें हम यीशु मसीह की कृपा को जानकर उसमें बढ़ते हैं और हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। और पवित्र आत्मा का फल जो हमारे अंदर है उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे नहीं। अभी सोचो ना, एक बच्चा अगर पैदा हो और पैदा होने के बाद वो बढ़ना चाहिए, माँ बाप का इच्छा होता है कि बढ़े। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो
उनको भी कष्ट होगा और बच्चे को भी कष्ट होगा, तो उनका हमेशा ये इच्छा होता है। अगर परमेश्वर का ये इच्छा है तो हम लोग भी वही चीज से सोचना चाहिए कि हम बढ़े। मैंने मेरे जीवन में देखा है कि बहुत से विश्वासी लोग विश्वासी में आए हैं, फिर 10 साल के बाद उसी प्रकार से हैं, 10 साल के बाद भी लोग विश्वास में बढ़े नहीं है। और उन लोग बढ़ सकते थे लेकिन उनके जीवन में इच्छा नहीं था बढ़ने के लिए। उन लोग परमेश्वर के वचन को इतना महत्व नहीं दिया, परमेश्वर का वचन को। और हम लोग मिशंस करते हैं, मिशंस के बारे में सोचते हैं, हम लोग स्टेप लेते हैं, हम लोग कदम लेते हैं। अगर हम कदम नहीं रहेंगे तो लेंगे नहीं तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे। हम लोग बाइबल कॉलेज करते हैं, लेकिन बाइबल कॉलेज करते हैं और हम लोग कंप्लीट करते हैं उसको, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे, कैसा होगा सब कुछ। ऐसा बाइबल कॉलेज के बारे में लेनिन ने बताया, तो हम लोग उस बाइबल कॉलेज में, क्योंकि हमको जरूरी है बाइबल कॉलेज से बाइबल को जानना, और हम लोग उसको पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं। परमेश्वर वैसे चाहता है हमारे जीवन में। तो हम लोग बड़े परमेश्वर में, ये परमेश्वर का इच्छा है ना। बहुत से समय, और इब्रानियों 4:10 में परमेश्वर का वचन के विषय में लिखा है, दो धारी तलवार है और सभी चीज में हमारे जीवन में उसका उपयोग होता है। और और हमें हमेशा अपने खुद को हम लोग प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। कुछ समय हमको दूसरे से एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, और हम लोग खुद से एनकरेजमेंट करना चाहिए, अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन का नींव है वो यीशु मसीह है। हमारा जो यीशु मसीह फाउंडेशन है जीवन जीवन का। मत्ती 7 में लिखा है कि वो चट्टान है, उसमें हम लोग घर बनाते हैं। और मूर्ख आदमी उस पर घर नहीं बनाता है, लेकिन रेत पर घर बनाता है और उसका घर गिर जाता है। जब एक आदमी चट्टान पे अपना घर बनाता है तो उसका घर रह जाता है, क्योंकि यीशु मसीह नींव है। और यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह ने जो कहा है हमारे लिए, जो रीमा है, उसके द्वारा हमारा जीवन बनता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के वचन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और एक तरह से विश्वास में, हम लोग सब विश्वास के इब्रानियों 11 में भी देखते हैं, सबके जीवन में एक चीज था, विश्वास था। और केन जिसने अपने भाई को मारा, एबल। केन ने अपने भाई को मारा, एबल को। और परमेश्वर ने उसको यही कहा कि तू भी अगर लाएगा, मेमना का बलिदान लाएगा, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा ऐसे। लेकिन उसने गुस्से से अपने भाई को मार डाला, लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहा, है ना। और उसी तरह ईसा बढ़ना नहीं चाहा। और उसका भाई जेकब, भले जेकब एक तरह से देखने जाएगा, उसका पहले उसका जीवन सही नहीं था, लेकिन आखिर में परमेश्वर के पीछे लगने लगा वो। लेकिन उसका इच्छा था परमेश्वर में चलने के लिए। तो इस इस दुनिया में हमको वो इच्छा चाहिए कि हम यीशु मसीह में बढ़े। और हमें हमेशा परमेश्वर उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाता है ताकि हम बढ़े। और वचन संहिता 34 में 1 से 4 में यीशु मसीह हमें जीवन देता है ताकि हम बढ़े। हमको बीमारियों से बचाता है, हमको नाश होने से बचाता है ताकि हम बढ़े। और तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमें बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। हम ये हमारा आशा रखना चाहिए, इस समय पर आशा नहीं खोना चाहिए, लेकिन हम यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए। एक चीज है एजरा के जीवन में, अगर एजरा के जीवन में जब बंदी बनाकर लेके गया था, अगर उसके जीवन में वचन नहीं होता तो वो नहीं जी सकता था। क्योंकि बहुत बहुत तकलीफ का समय था उस वक्त। और उन लोग पहुंचते पहुंचते बहुत तकलीफ था, पूरे बहुत जन मर गए। लेकिन एजरा के जीवन में परमेश्वर का वचन उसने महत्वपूर्ण समझा और वो बच कर निकला। और उसी तरह इस दुनिया में सभी चीज में हमको परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, किस प्रकार हम लोग किस प्रकार डायरेक्शन लेते हैं, कैसा हमको पवित्र आत्मा हमें आगमन करता है। पवित्र आत्मा हमको वचन के द्वारा ही आगमन करेगा, उसके बाहर
हमें आगमन नहीं करेगा, वचन के द्वारा ही करेगा। इसके लिए वचन को हमारे जीवन में भजन संहिता, उसी 119 भजन संहिता में परमेश्वर ने क्या लिखा है कि मैंने अपना वचन को 89 में, हे यहोवा तेरा वचन आकाश से सदा तक स्थिर रहता है। आकाश से सदा तक स्थिर रहता है, यानी कि स्वर्ग में उसका वचन रखा गया, और वचन हमारे लिए एक तरह से रास्ते के लिए दीपक है। 105 में, तो ये परमेश्वर का वचन हमें चलना जरूरी है, पवित्र आत्मा में चलना जरूरी है, लेकिन उसके लिए वचन चाहिए हमारे जीवन में। शैतान शैतान का सामना करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए वचन चाहिए। हमारे देह के जीवन में हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, कैसे वचन से प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाहर हम फालतू बात में बात करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का बात है उससे बात करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सोचे आज इस वक्त परमेश्वर हमें हमारे जीवन में चाहता है कि हम उसमें बढ़े, लेकिन अगर हमारा इच्छा नहीं होगा तो हम लोग बढ़ना मुश्किल है, और हम लोग वहीं पर रहेंगे 20 साल बाद भी, क्योंकि हमने वो प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं किया, और वो परमेश्वर का जीवन हमारे में नहीं आया। आज अगर मुझे कुछ सामना करना है तो मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। कुछ सामना करना है, वचन क्या बोलता है उसके अनुसार जीना है। और अगर नहीं है वचन मेरे जीवन में तो मैं सामना नहीं कर सकता, है ना। तो आज रात को एक ही चीज हम लोग समझे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोशिश करता है कि हम उसमें बढ़े, और वो हमें चाहता है कि हम बढ़े, लेकिन क्या हमारा इच्छा है उस समान कि हम परमेश्वर में बढ़े? अगर हमारा इच्छा है तो हम लोग जरूर बढ़ेंगे, और आपको बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो खुद ही व्यक्ति, वो अपने आप ही वो रोक सकता है, और कोई रोक नहीं सकता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरी चीज के लिए बहुत समय है, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि समय सबको उतना ही है, लेकिन क्या हम लोग उतना उसको महत्वपूर्ण देते हैं समय, वचन को? आज का दिन हमें आखिर में यही कहना है कि मुझे परमेश्वर ने आज का एक दिन दिया है, इस दिन को मैं किस प्रकार उपयोग करता हूँ, उस पर निर्भर होता है कि कल मेरा दिन कैसे जाएगा। आज मैंने सही रूप से उपयोग नहीं किया, मेरे दिन को व्यर्थ के रूप में गला दिया, तो मेरे जीवन से एक दिन निकल गया। एक दिन वापस नहीं आएगा, लेकिन ये निकल गया है। लेकिन कल का दिन हमने देखा नहीं है क्या है, लेकिन आज का दिन अगर हमने सही रूप से परमेश्वर में बढ़ा है तो परमेश्वर उसको हमारे जीवन में उपयोग करेगा। आमीन।